हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल ऑडियो ऑडियो टैग का यूज करके हम अपने वेब पेज पे ऑडियो फाइल को यू दिखा सकते हैं, ऑडियो को प्ले करा सकते हैं। तो अगर हमें अपने वेब पेज पे कोई भी ऑडियो प्ले कराना हो तो उसके लिए हमें ऑडियो टैग का यूज़ करना पड़ता है, ऑडियो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडियो के स्टार्टिंग एंड एंड टैग के अंदर हम सोर्स देते हैं, जो भी हमारा ऑडियो का फॉर्मेट है और ऑडियो का फाइल उसका पाथ देते हैं हम यहाँ पे। तो सोर्स टैग के अंदर, एलिमेंट के अंदर हम सोर्स का ऑडियो का सोर्स देते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट टू टाइप के भी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट को, या फिर वहाँ पे अगर हम इन केस अगर हमारा ब्राउज़र इन दोनों ऑडियो फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, .ogg और .mp3 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये टेक्स्ट वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं HTML ऑडियो how it works. The control attribute adds auto control like play, pause and volume. So control attribute जो हम यूज़ करते हैं ऑडियो एलिमेंट के अंदर, उससे हमें ऑडियो को कंट्रोल करने का कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक ऑडियो को प्ले करना, पॉज करना एंड वॉल्यूम बढ़ाना। सोर्स के अंदर जो होता है वो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा जो भी हमारी ऑडियो फाइल होती है उसको हम यहाँ पे सोर्स करते हैं, और ऑडियो के स्टार्ट और एंड टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो इन केस अगर हमारा ये दोनों ऑडियो नहीं शो होता है तो वहाँ पे ये ये शो करता है। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको रन करके। अब ये ऑटो प्ले इस पे लगा हुआ है एट्रीब्यूट, तो ऑटो प्ले से जैसे ही हम इस पेज को रन करेंगे ऑटो प्ले होने लगेगा। और कंट्रोल एट्रीब्यूट से क्या होता है कि हम इसको पॉज पॉज और म्यूट, ये सारी जो कंट्रोल्स हैं ये आने लगेंगे। इन केस मैं अगर ये दोनों एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देती हूँ फिर रन करती हूँ तो ऑडियो के कंट्रोल सारे गायब हो गए। ऑडियो तो यहाँ पे है बट वो हमें विजिबल नहीं हो रही क्योंकि हमारे सारे कंट्रोल्स हट गए हैं। तो अगर मैं कंट्रोल्स लगाती हूँ तो यहाँ पे पॉज करने का, म्यूट करने का और भी सारे स्पीड को फॉरवर्ड करने का, ये सारे कंट्रोल्स हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल्स कर देते हैं। और अगर अभी रन करते हैं विदाउट ऑटो प्ले एट्रीब्यूट के, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ऑडियो है ये ऑटो प्ले नहीं हो रहा है। हमें इसको प्ले करने के लिए यहाँ पे प्ले बटन यूज़ करना पड़ रहा है। बट अगर मैं इसको इस पे ऑटो प्ले लगा देती हूँ और रन करती हूँ तो ये पेज पे रिफ्रेश पे ही ये ऑडियो प्ले होने लगेगा। एंड इसमें एक म्यूटेड एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस केस में जो हमारा वीडियो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट रहेगा, जैसे यहाँ पे है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट है, जब मैं इसको म्यूट इसका हटाऊँगी तब ये प्ले होगा। ब्राउज़र सपोर्ट में ये बेसिकली सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, जो जैसे क्रोम के 4.0 वर्जन को, ये सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। ऑडियो फॉर्मेट्स, यहाँ पे कुछ ऑडियो के फॉर्मेट दिए हुए हैं और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कौन सा ऑडियो फॉर्मेट किस ब्राउज़र पे सपोर्ट करते हैं, जैसे MP3, वेव, OGG। तो ये फॉर्मेट जो है बेसिकली वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से फॉर्मेट पे ये सपोर्ट करता है। ऑडियो मीडिया टाइप, MP3 ऑडियो, MPEG OGG ऑडियो OGG एंड वेब इज ऑडियो वेब।
यहाँ पे हमें ऑडियो टाइप भी लिखना होता है। जब हम सोर्स के अंदर ऑडियो का सोर्स लिखते हैं तो वहाँ पे हमें ऑडियो का टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर आप MP3 यूज़ कर रहे हो तो आप ये मीडिया टाइप डिफाइन कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट से भी हम इसके लोड, प्ले और पॉज़ ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।